आप देख रहे हैं खबरें अब तक। आज मैं आप लोगों को सारण परिक्षेत्र के बनियापुर विधानसभा परिक्षेत्र में लेकर चलता हूं और आपके नेता कौन के तहत मैं आप सबको यहाँ के जनमानस से मिलाऊंगा और जनमानस में उपस्थित जो भी सज्जन हैं चौपाल के तहत मैं जानना चाहूंगा इनका नेता कौन है। फिलहाल मैं यहाँ बनियापुर विधानसभा के जनसुराज से संभावित प्रत्याशी कैप्टन श्याम कुमार जी से मैं आप लोगों को मिलवाता हूं और जानना चाहूंगा कि इस विधानसभा में कौन कौन सी समस्या है, किन किन समस्याओं से यहाँ के जनमानस को जूझना पड़ रहा है, साथ ही इनकी क्या मूल मंत्र है जिससे ये चुनाव में जनता को लोभित करेंगे। आइए मिलते हैं प्रबल दावेदार प्रत्याशी और जन जन के चहेता श्याम कुमार जी से। श्रीमान, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले मैं आपके न्यूज चैनल को धन्यवाद कहता हूं। मेरा नाम कैप्टन श्याम सिंह है। मैं मसरख प्रखंड का रहने वाला हूं और जनसुराज की तरफ एक जनसुराज का मैं सिपाही हूं। तो मुझे एक जिम्मेदारी मिली है कि 115 बनियापुर विधानसभा जो हमारे बड़े भाई प्रशांत किशोर ने जो सोच रखा है बिहार बदलने की, उस सोच के तहत मैं उन्हीं के सोच को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने 115 बनियापुर विधानसभा जनता के बीच में मैं अभी खड़ा हूँ। यहाँ जनमानस को किन किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, बनियापुर विधानसभा के वर्तमान हालात क्या है, यहाँ किसानों की क्या समस्या है, इस पर मैं 2 शब्द जानना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले बताएं कि जनमानस तो बहुत परेशान है, बदहाल। यह हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। हम देख पा रहे हैं, हम इसी धरती के हैं, आप भी इसी धरती के हैं। पूरे बिहार की स्थिति बद से बदतर क्या था। बिहार एक गौरव का राज्य कहा जाता था। बिहार के गौरव गाथा पूरे हिंदुस्तान में गाई जाती थी। तो पूरी बिहार की स्थिति जो है ना, जो गौरव गाथा है ना, 30 से 35 साल कई दलों के रहने से और यहाँ बिहार में राज करने के बाद ये स्थिति बद से बदतर बनी। बिहार की स्थिति बद से बदतर, हमारे राज्य की स्थिति बद से बदतर बनी। तो हमारे गांव की, हमारे मोहल्लों की, हमारे टोलों की, हमारे समाज की सबकी स्थिति जो है बद से बदतर ही रह गई। नेताओं ने कुछ नहीं किया। और क्या है नेताओं का यहाँ मूल मंत्र क्या है कि भैया गरीब जनता गरीब ही रहे, यहाँ के लोग असाक्षर हैं तो असाक्षर ही रहे। साक्षर बन जाएगा जनता, साक्षर बन जाएगा समाज अपना, तो सवाल पूछेगा तो नेताओं के पास में जवाब नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है जनता के लिए। आपका जनसुराज में आज बिजनेस व्यवसाय करना, पैसे एकत्रित करना, पैसे कमाना। आप कैप्टन रहे, कैबिनेट में रहे और अचानक आप जनसुराज में एंट्री की। जनसुराज के माध्यम से जनसुराज में आपका आगमन कैसे? सर, ये सोच की बात है। एक्चुअली मैं कभी पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहता था, राजनीति में आना नहीं चाहता था। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था। मैं मर्चेंट नेवी में कैप्टन रहा, 20 साल सर्व किया अपने आप को। लेकिन मेरा एक स्वभाव था, मैंने कम से कम 20,000 बिहार के बच्चों को नौकरी देने की कोशिश करी, ताकि मैं एक बिहार के बच्चों को नौकरी दे के बिहार के लिए एक ऐसा योगदान दूं कि हमारे बच्चे जब कमाएं और अपने राज्य को लौटें, अपने जिलों को लौटें, अपने समाज को लौटें, तो उसमें उस पैसे को लेके आके एज अ अर्निंग पर्सन वो अच्छा कार्य करें। तो दृष्टिकोण यही था, सेवा भाव। तो मैंने बिहार के बच्चों का नौकरी दे के बहुत सेवा किया। वो चीज़ मेरे अंदर न पनपती रही। वो बड़ा, उसका भूख जो था ना, वो बड़ा होते रहा। वो भूख इतना बड़ा हुआ कि मैं अपने आप को जनसुराज को बिहार में आने के रोक नहीं पाया कि जनसुराज की सोच बिहार को बदलने की। तो मेरी ये भूख बढ़ गई कि भैया जनसुराज बिहार को बदलने की बात करता है, उनकी सोच अच्छी है। तो उस सोच को मैंने भी कहा कि मैं अपने अंदर
रहा हूँ और मैं जो सेवा भाव मेरे में था उसको मैं एक्सपेंड करूँ, उसको बढ़ाऊँ। तो राजनीति में आके मैं उस सेवा को ना मैं बढ़ा सकता हूँ, लोगों को नौकरी दे सकता हूँ। यदि मैं विधायक चुना गया, प्रतिनिधि चुना गया, तो जो प्रतिनिधियों का कार्य होता है मैं अपने दायित्वों को अपने समाज के लिए निभाता रहूँ। बिहार में अक्सर यह देखने को मिलता है कि जब भी चुनाव आता है तो विभिन्न दल के नेताओं के द्वारा विभिन्न तरह की संस्था छोड़े जाते हैं और लुभावने सपने जनता को दिखाए जाते हैं। आपकी इस पर दो शब्द जरा हमें बताएं कि आपकी क्या लुभावने सपने होंगे या वह सपना साकार भी होगा? यार, हम ना किसी लोक लुभावन चीजों के लिए यहाँ पे आए हैं। हम तो समाज को, बिहार की व्यवस्था, अपने क्षेत्र की व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, अपने जनता के लिए आए हैं, लोगों के लिए आए हैं। यहाँ मुझे नहीं लगता है कि 30-35 साल से यहाँ की जनता ना कितनी लोग लुभावनी बातों से ना ठगी जा रही है, और वो ठगी जा रही है। तो मुझे नहीं लगता जनसुराज में जुड़ने के बाद इस चीज का कोई जगह रह गया है। हम छन के आए हैं, हम अपने आप को त्याग करके आए हैं, हम अपनी नौकरी का बलिदान दे के आए हैं। तो जो जैसे मैं अपने नौकरी में अच्छा अर्निंग मेंबर था, अच्छा कमाता था, मेरा परिवार अच्छा चल रहा था, मैं उन सब चीज़ों को त्याग के आया कि मुझे समाज में अपने समाज के लोगों के उत्थान के लिए कार्य करना है, समाज के लोगों की अच्छाई के लिए कार्य करना है। तो इसमें इनको झूठे वादे, खोखले वादे करने की तो मुझे आवश्यकता नहीं है। और एक्चुअली आई डू नॉट हैव अ पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं बहुत बड़ा दिल लेके इस जनता के लिए आया हूँ। बनियापुर की जनता अगर आपको मौका देती है और प्रतिनिधित्व करने का जिम्मेवारी आपको सौंपती है, तो बनियापुर विधानसभा की जनता के लिए आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी, पहली सौगात क्या होगी? प्राथमिकता तो सभी राजनीतिक दल बहुत सारी वो गिना देते हैं 1 से 100। हमारी प्राथमिकता यह होगी कि सबसे पहले ये जो हमारा नीचे का वर्ग है ना, जो दबा हुआ, कुचला हुआ, इस वर्ग को ना आगे लाने की आवश्यकता, यानी वंचित वर्ग को आगे लाने की आवश्यकता है। क्योंकि इनको भी उतना अधिकार है अपने जीवन जीने का, आगे बढ़ने का, पढ़ाई लिखाई करने का, कुछ करने का, जिनसे ये वंचित रह गए। सबसे पहले मेरा फोकस यही वर्ग होगा कि इनको हम फ्रंट पे लेके आए, आगे लेके आए, और इनके लिए कुछ किया जाए कि ये भी अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कर पाए। यही हमारी सोच। आप अपने क्षेत्र के नौजवानों को, खासकर किसान भाइयों को और आधी आबादी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, महिलाओं को तो यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारी जो पार्टी ने महिलाओं के लिए जो सोच रखा है, आज तक बिहार के धरती पे कोई ऐसा राजनीतिक दल आया नहीं जो वो सोच रखता है। इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रशांत जी ने, हमारे बड़े भाई प्रशांत जी ने यह सीधी सीधी बात कही है कि यदि हमारी सरकार चुन के आती है तो हर एक महिला को कार्य करने के लिए 4 लाख का ऋण वार्षिक 4% के वार्षिक साल में जो 4% का ब्याज दर लगेगा उस पे दिया जाएगा, ताकि जो महिलाएं हमारी हैं, जो कार्य नहीं कर पा रही हैं, जो गरीबी में जी रही हैं, जो कुछ कर नहीं पा रही हैं, इनके बाल बच्चे पलायन कर रहे हैं कमाने के लिए, अपना आजीविका के लिए, तो वो उस ऋण को बैंकों से लेके अपना कार्य खुद कर पाएंगी, या अपने बच्चों को वो दे पाएंगी कि तुम कुछ काम करो और हमारे घर को चलाओ। तो हम तो चाहेंगे कि इसी को सबसे पहले इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, क्योंकि नारियों के लिए ये तो बहुत अच्छी सोच है जो हमारे बड़े भाई प्रशांत किशोर, हमारे पार्टी जनसुराज की है। धन्यवाद। आप देख रहे थे जनसुराज के प्रबल दावेदार प्रत्याशी और जन जन के चहेता श्याम कुमार जी को, जिन्होंने चंद शब्दों में ही पार्टी की मैनिफेस्टो से अपनी तमाम बातों को जनमानस के बीच रखा है। अब आइए यहाँ के जनता से आपके नेता काम के तहत मैं यह जानना चाहूँगा कि इनके दिल में कौन बस रहा है। तो आइए मिलाता हूँ। श्रीमान, क्या नाम हुआ आपका? राहुल तिवारी। राहुल तिवारी, आप किस विधानसभा से हैं? बनियापुर विधानसभा। बनियापुर विधानसभा से। आपके यहाँ अभी जिसकी भी सरकार है, जो भी विधायक हैं, उस संदर्भ में मैं 2 शब्द जानना चाहूँगा। देखिए, मैं किसी विधायक के लिए कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि उनका अपना स्टाइल है कुछ करने का विधानसभा में, और हमारे श्याम भैया का अपना स्टाइल होगा कुछ करने का।
ठीक है। श्याम जी को ही आप अपना नेता क्यों मान रहे हैं? देखिए, श्याम जी को हम अपना नेता नहीं मान रहे, क्योंकि जो अच्छा है उसको हम नेता मान रहे हैं। तो हमारे भी श्याम जी ही अच्छे लोग हैं, इसीलिए हम उन्हीं को नेता मान रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? किस विधानसभा से? बनियापुर विधानसभा से। आप अपना नेता किसको चयन करना चाहते हैं इस बार जो है? आप अपना मत किस दल को देना चाहते हैं? तो हम लोग निश्चित रूप से यह मान चुके हैं, जान चुके हैं कि 20 वर्ष लालू प्रसाद जी और 20 वर्ष नीतीश कुमार जी, ये दोनों अपना अपना काम दिखा चुके हैं। और प्रशांत किशोर जी एक अनुभवी लीडरशिप अपने आप में रखते हैं, जैसा कि समाचार के माध्यम से सुनने में आता है हम लोगों को। और जहाँ भी हम लोगों ने आज तक देखा उनके मीटिंग को, उनके सभा को, वो अच्छा लगा। उनकी सोच जो है वो जनता के प्रति है, दबे कुछ लोगों के प्रति है। इसलिए हम लोग भी चाहेंगे कि एक बार प्रशांत किशोर जी बिहार में आवे और आके जनता का सम्मान मान बढ़ावें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद है। किस विधानसभा से? बनियापुर विधानसभा की वर्तमान हालात क्या है? किन किन समस्याओं से आप? यहाँ के हालात सर हम यही बताएंगे कि बहुत बदहाल है। हालात यहाँ का बहुत जर्जर है। यहाँ के लोग काफी दुखी हैं। बहुत पहले से जो भी यहाँ के विधायक हैं उन्होंने 7 लाख के लोग, ठीक है। और श्याम सिंह की जहाँ तक बात है, हम जन स्वराज पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं, प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हुए। तो हमारे पार्टी की जो सोच है बहुत बढ़िया है। पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष होने के कारण आप श्याम जी का सपोर्ट कर रहे हैं या वाकई श्याम जी? श्याम जी का व्यक्तित्व है बहुत अच्छा है। हम लोग खूब बखूबी इनके बारे में जानते हैं, शुरू से जान रहे हैं। श्याम जी का बहुत व्यस्त है, अच्छे इंसान है। हम लोग इनकी कोशिश भी कर रहे हैं, जितना तक कोशिश हम लोग करेंगे। आप अपने विधानसभा में किसको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? विधायक तो बहुत हुए, उनको को हमने देखा है। और आज की जो स्थिति है यहाँ, उस सबको देखते हुए जन स्वराज का जो मार्गदर्शन चल रहा है हमको अच्छा लगा। और उसके तहत भी हमारे श्याम जी कार्य आए और हम लोग प्रयास में बनियापुर विधानसभा से इस बार आपकी मत किस दल की तरफ होगी? श्याम जी किस दल से हैं? जमपुरा। श्याम जी को आप अपना नेता क्यों मान रही हैं? क्या कारण है कि श्याम जी को आप अपना नेता मान रही हैं? धन्यवाद। आपने देखा आधी आबादी महिलाओं ने भी खुलकर यह बताया कि इस बार श्याम जी को ही वे अपना नेता मानती हैं। इन लोगों ने विभिन्न कारण बताए, जैसा कि आप लोगों ने देखा। बने रहे आप हमारे चैनल के साथ।